सभी को नमस्कार। मैं रमेश कुमार सेन, प्राचार्य CM राइस अहिल्या आश्रम नंबर 1 पोलो ग्राउंड इंदौर। हमारे स्कूल में तेजस्वी योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण किया गया। उसके द्वारा लगभग 20 समूह हमारी संस्थाओं में बनाए गए, जिसमें छात्राओं के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट पे वर्क किया गया और उसकी आज एग्जीबिशन लगाई गई। उस एग्जीबिशन में मैंने ये देखा कि छात्राओं ने बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने रुचि के अनुसार जिस पे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें उन्होंने ज़्यादातर हर्बल का यूज़ किया गया है और ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ यूनिकटी है, जो ऐसा लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है। और उसमें छात्राओं में भी इस बात को लेकर उत्साह था कि कुछ वो नया कर रहा है। वो नया करने के कारण उनको लगता है कि यदि हम इसको आगे ले जाते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको अपनी एक वो हॉबी के रूप में डेवलप कर लेंगे। और जब हॉबी के रूप में डेवलप कर लेंगे तो उसके साथ में ही ये कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैंने जो पूरी एग्जीबिशन देखी है, उसमें छात्राओं के द्वारा बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो हमें डेली यूज़ में उपयोग में आ सकते हैं। जिस प्रकार से कुछ हमारी बच्चियों ने ऐसे प्रोडक्ट भी बनाए हैं जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मंदिरों या उसमें अगरबत्ती के रूप में या ऐसे उसमें मटेरियल यूज़ किए हैं जो पूरी तरह हर्बल हैं, ठीक है ना। वो तो इसमें किसी तरह के कोई केमिकल नहीं है और इसका लाभ अवश्य कहीं ना कहीं समाज को भी मिलेगा। और यदि ये बच्चियां आगे जाके इसी को अपने पैसे के रूप में भी यदि उपयोग करना चाहेंगी तो एक छोटे से प्रोडक्ट करके ये अपने एक छोटे से जीविकोपार्जन भी कर सकती है। तो मध्य प्रदेश शासन की ये जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसका लाभ अवश्य छात्राओं को मिल रहा है और उसमें कुछ एक नया शैक्षणिक कार्य के अलावा कुछ नया करने का उनमें एक जज्बा पैदा हो रहा है। तो मैं सभी छात्राओं को शाला परिवार की ओर से और संस्था प्राचार्य होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। तेजस्वी योजना से वास्तव में जब हमने इस योजना के बारे में छात्राओं को अवगत कराया और उनको बताया कि जो मार्केट में अभी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अतिरिक्त हमें कुछ सोचना है, कुछ ऐसा नयापन उसमें आना चाहिए जिसमें आपका लगे कि प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्टों से हटके हो। और जैसे छात्राओं को बताया गया तो छात्राएं बहुत सारे अपने स्तर पे उन्होंने प्रोडक्ट पहले देखा, देखने के बाद उसमें लगा कि इसमें ये चीज़ की कमी है और इसको अन्य तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोस में, अपने जो भी उनके परिचित उनसे भी इस बारे में डिस्कशन किया, चर्चा किया और उन्हें नई चीज़ के साथ मिलकर किया। इससे ऐसा लगा कि हमारी छात्राओं में कहीं ना कहीं सृजनात्मक शक्ति का विकास हुआ और वो क्रिएटिविटी उनमें आई, जिसके द्वारा उन्होंने कुछ नया कर पाया। तो इससे वास्तव में बच्चियों को कुछ सोचने का, समझने का, एक क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ नवाचार इनमें ऐड हो जाता है तो बच्चे का IQ लेवल भी डेवलप होता है और वो एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती हैं। इस योजना से विद्यालय में ये होता है कि शैक्षणिक कार्य के साथ साथ जब उन्हें इन अन्य प्रकार की एक्टिविटी से जोड़ते हैं तो बच्चों में जो शैक्षणिक कार्य के भाई एक ही रूटीन के वर्क से होने के साथ साथ जब ये एडिशनल वर्क करते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार चूंकि जब वो वर्क का चयन करते हैं तो उनमें इंटरेस्ट जाता है उस कार्य के प्रति भी, साथ में संस्था के प्रति भी, जिससे उनकी उपस्थिति भी नियमित होती है। साथ में दीर्घकालीन के रूप में हम ये देखें कि यदि ये बच्चे को इसी को यदि वो आगे ले जाती हैं तो ऐसे कई जो मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं वो अपने घर में रह करके छोटे लघु उद्योग का स्थापित करके उसे अपने घर से छोटे रूप से प्रोडक्ट करके कहीं कहीं अपने जो भी उनके आसपास या मोहल्ले में या वहाँ पर पे जहाँ पे उन्हें प्लेटफॉर्म मिले वहाँ पे इन चीज़ों का यदि वो प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे स्थिति में बेहतर कार्य कर सकती हैं। छात्रों के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है और उस वर्क को यदि वो आत्मसात करके और उसे आगे तक ले जाने के उनमें जज्बा होगा और वो उसे कंटिन्यू करेंगी तो उसमें कहीं दो मत नहीं कि उद्यमशीलता की ओर उनका एक कदम आगे होगा और वो उसे आगे जाकर एक अच्छी उद्यमशीलता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगी। माइशल विपिन जैन, वाइस प्रिंसिपल अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 पोलो ग्राउंड पर। और तेजस्वी के बारे में हमारे यहाँ जो प्रभारी हैं पूजा चौहान, पंकज सर, शुरू में प्रारंभ में जब इन्होंने इस योजना के बारे में मुझे बताया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा ये योजनाएं आती रहती हैं शासन की तरफ से और उन योजनाओं को कई बार हम फॉलो करते, कई बार उतने ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन पंकज सर ने और इनकी जो टीम थी उसने मेहनत की और पहली बार ऐसा हुआ कि MP में एकमात्र अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 ऐसा विद्यालय था जिसने लगभग में एक साथ दी थी और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इसके लिए हमारे विद्यालय को MP के लिए टॉप करने के लिए पुरस्कार भी मिला। उसके बाद से हम उनकी टीम के साथ और व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत सजग होकर के इस तरफ काम करने लगा। ना केवल छात्राओं ने उस फील्ड में रुचि दिखाई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट तैयार किए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट न केवल तैयार किए बल्कि सेल किए और जब जब भी बाहर के लोगों को बुला करके हमने प्रदर्शनियां लगाई
छात्राओं ने ऐसे प्रोडक्ट हमें बना करके दिए जो अविश्वसनीय थे। और तब मुझे लगा कि ये प्रोग्राम न केवल उनमें एक नेतृत्व क्षमता विकसित कर रहा है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहा है, बल्कि व्यावसायिक लेवल पर भी अगर हम देखें तो हमारी बच्चियां स्कूल लेवल पे ही जो है कंपटीशन के लिए तैयार हो रही हैं, मानसिक रूप से भी और व्यावसायिक रूप से भी। तो मैं आज के इस दिन सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्राचार्य सर R.K. सेन सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया था कि नहीं, तेजस्वी से जुड़ करके आपको काम करना है। फिर हमारी टीम के पंकज सर, अंकिता मैडम, पूजा मैडम, गोल्डी मैडम, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी सारी टीम्स तैयार की और बच्चों को मोटिवेट किया और आज रिजल्ट हमारे सामने। एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहूँगा तेजस्वी के कार्यक्रम के लिए कि ये वो कार्यक्रम है जो बच्चों में न केवल व्यवसायिक क्षमता विकसित कर रहा है, नेतृत्व क्षमता विकसित कर रहा है, बल्कि कुछ नया करने का आइडिया भी उनके माइंड में पैदा हो रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे समाज के लिए, और भविष्य में हम इसके माध्यम से न केवल बेहतर नागरिक बल्कि बेहतर व्यवसायिक माइंड के बच्चे भी तैयार कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।